अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल खराब, भारत ने मजीद असलहा काबुल भेज दिया। काबुल और कंधार एयरपोर्ट पर भारतीय फजाइया के C-17 कार्गो तैयारों की तस्वीर और दस्तावेजात सामने आ गईं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेश कदमी के बाद भारत की परेशानी मजीद बढ़ गई। कंधार में भारतीय काउंसलेट की सरगर्मियां इंतहाई महदूद। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि कंधार से तमाम भारतीय अमला वापस बुला लिया। काउंसलेट में तैनात मुकामी अमला काम करता रहेगा। तज्जियाकारों ने भारत की जानिब से एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात पर जोर और दूसरी जानिब अफगान हुकूमत को असलहे की फराहमी को दोगलापन करार दे दिया। तो भारत अफगान तालिबान से बातचीत कर रहा था, अपने निकलने के रास्ते और उनके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी चीज सामने आ गई कि अब तो मेरा ख्याल अफगान तालिबान कभी भी उनसे धोखा नहीं खाएंगे और भारत को तो बिल्कुल मेरा ख्याल इस बात का इम्कान नहीं है कि वहां से कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी हर चीज सामने हो गई है, आश्कार हो गई है। ये हर एक से डबल गेम करता है और जितना वेपन एमुनिशन अमेरिका छोड़ के गया है अफगान हुकूमत के लिए और वॉरलॉर्ड्स के लिए, और जितना एमुनिशन इंडिया जहाजों में लेकर आ रहा है ना, इसका जितने वो स्ट्रॉन्ग करेगा उतने ही अफगान तालिबान के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा होगा। अफगान शहर कंदहार पर कब्जे के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान में शदीद झड़पें जारी। अफगान तालिबान का मगरबी अफगानिस्तान में 2 सरहदी गुजरगाहों समेत ईरान बॉर्डर से चीन की सरहद तक कंट्रोल हासिल करने का दावा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म किया। आज भारत के पास अफगानिस्तान से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, अमन के लिए सारी दुनिया के साथ हैं, मगर किसी भी कार्रवाई के लिए अड्डे न देने का फैसला अटल है। ये भी कहा, अफगान तालिबान बदल चुके, वो बंदूक के जोर पर फैसला करने वाले नहीं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के मामला तय करना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारे खित्ते की ज़रूरत है। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि ये सिर्फ टीवी पर कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। इमरान खान कश्मीर का केस दुनिया में लड़ रहा है। मुल्क में महंगाई से हर तबका रो रहा है, सिर्फ एक शख्स खुशहाल है जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान को पैगाम है कि जब कश्मीर का रुख करो तो अपना नामा आमाल भी साथ लेकर आना। इमरान खान कश्मीर का मुकदमा हार कराए, कश्मीरी आपसे पूछेंगे कि 2 मिनट की खामोशी जो तुमने इख्तियार की थी वो कब टूटेगी। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इलाके हटिया बाला में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत होती है ना बाहर। पाकिस्तान का हर तबका रो रहा है कि आप चाहते हैं कि वही वाली सिलेक्शन आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो। अगर कश्मीरियों का वोट चोरी करने की कोशिश की गई तो राजा फारूक हैदर तुमको नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है, मरियम सफदर ने इस जलसे में भारत की जुबान बोली। नवाज शरीफ कश्मीरियों के साथ खड़े होने की बजाय लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं। शरीफ खानदान की रगों में कश्मीरी खून होता तो मोदी से साड़ियाँ न लेते। आज़ाद कश्मीर में चंद लोग नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरियम सफदर ने हटिया बाला में कोई नई बात नहीं की। मरियम सफदर ने 2015 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भी बगैर पढ़े शेयर कर दी। 2015 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में नवाज शरीफ हुकूमत को नालायक नाअहल करार दिया गया। जालसाजियों के बायस आज मरियम सफदर सियासी मंजरनामे से गायब हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का अमल शुरू। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली शीरी मज़ारी और परवेज़ खटक समेत कई विफाकी वुज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। चेयरमैन सेनेट को दी गई नफरी बरकरार रहेगी। वुज़रा के पास इस्लामाबाद पुलिस के सिर्फ 2 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के गुज़श्ता इजलास में प्रोटोकॉल काम करने का फैसला किया था। खैबर पख्तूनख्वा में भी कई सियासी शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ANP रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर पार्टी सरबरा असफन यार वली की शदीद तनकीद, कहा ANP के हर रहनुमा को निशाना बनाया जा चुका, नाअहल हुक्मरान सियासी इंतकाम में अंधे हो गए हैं। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस चौथी लहर का खदशा। 24 घंटों के दौरान 2000 के करीब केसेस की तस्दीक, शरह 4% से जायद रही। मुल्क भर में 27 अफराद का इंतकाल। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुँच गई। लाहौर में शरह 3% से ज़्यादा, पंजाब भर में शरह 2% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी, गुज़िश्ता रोज़ शरह 9% से ज़्यादा रही। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि मुल्क में 50 साल या ज़ायद उम्र के अफराद में
सिर्फ 20.6% अफराद ने ही वैक्सीन लगवाई है। इन्हीं अफराद को कोरोना से ज्यादा खतरा है। 50 साल या जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की हौसला अफजाई करें। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से तमाम सूबों को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद के लिए हिदायत जारी। एनसीओसी ने रेस्टोरेंट्स, जिम्नेजियम, सिनेमा घरों, शादी हॉल्स, इंतजामिया और शुरका के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। अंदरून और बैरून शहर, ट्रांसपोर्ट, मसाजिद और बाजारों के लिए पहले से जारी एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों की होटल में बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन शर्त होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के यास्मीन पार्क में कुत्ते के काटने से 6 साल का बच्चा जहां आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेलने वाले बच्चे की गर्दन पर काट लिया। अस्पताल ले जाते हुए बच्चा दम तोड़ गया। पुलिस ने दावा किया है कि बच्चे का वालिद कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बच्चे के वालिद का कानूनी कार्रवाई का मुतालबा, कहा वो अनपढ़ है। पुलिस ने सादा कागज पर दस्तखत कराए। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। लाहौर में मॉडल गर्ल नायाब को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। 29 साला मॉडल की लाश डिफेंस फेज 5 में घर से मिली। पुलिस का कहना है कि मकतूला गैर शादीशुदा थी और घर में अकेली रहती थी। मकतूला नायाब के सौतेले भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। भाई ने पुलिस को बताया वो बहन के घर गया तो लाश जमीन पर पड़ी थी। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक घर के बाथरूम की जाली टूटी हुई थी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के शानदार मंसूबे को बर्बाद करने पर इमरान नियाजी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। मंसूबे पर जो इजाफी पैसे खर्च होंगे उसकी रिकवरी इमरान नियाजी से की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसले में कहा है कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा मुफादे आमा का था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो 8 रोज अमेरिका में कयाम करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकात का भी इम्कान। बिलावल अमेरिका से वापसी पर दोबारा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही निजी दौरे पर अमेरिका में हैं। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में विफाकी वज़रा के इख्तिलाफात की खबरें सामने आ गईं। विफाकी वजीर अली जैदी ने फ्लोटिंग स्टोरेज री गैसिफिकेशन यूनिट की सर्विस का वक्त पर न बताने पर पेट्रोलियम डिवीजन पर तनकीद की। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर ने इसको वजारत तवानाई के मामलात में मुदाखलत समझा। ज़राए ने इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद भी की है। कहा वज़रा का अपना अपना मौक़िफ़ है। अली जैदी के असद उमर से नाराज़ होकर कमेटी इजलास से चले जाने की बातें दुरुस्त नहीं। ज़राए का यह भी कहना है कि वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर और मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर की कमेटी के गुज़िश्ता 2 इजलासों में शिरकत न करने की वजह इख्तिलाफात नहीं। फ्लोटिंग स्टोरेज री गैसिफिकेशन मामले पर आज़म स्वाति की सरबराही में खुसूसी कमेटी काम कर रही है। कराची में कार चोरी में मुलविस मियां बीवी समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान अपने नशे की लत को पूरा करने और तफरीह के लिए कारें चुराते थे। पुलिस का दावा, हुकाम के मुताबिक मुलजिमान नशा में उतरने के बाद गाड़ियां कहीं भी छोड़ जाते थे। 2 कारें फरोख्त भी की। मजमूई तौर पर 20 के करीब गाड़ियां चोरी कर चुके। लाहौर में कर्जा दिलवाने का झांसा देकर लेडी डॉक्टर से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मुतासिरा लेडी डॉक्टर से ज्यादती साबित हो गई। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों की कीमत में इजाफा होने लगा। मुल्तान की मार्केट से अदरक गायब। हैदराबाद में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर की कीमतों को पर लग गए। कोयटा में अदरक 600 रुपए, लहसुन 250 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। चीनी भी 105 रुपए फी किलो तक जा पहुँची। ईद कुर्बा करीब आते के साथ ही मवेशी मंडी की रौनकों में इजाफा। आसमान से बातें करने की कीमतों के बायस खरीदार सुस्त। जानवर घर आने का इंतजार करने वाले बच्चों की बेकरारी बढ़ने लगी। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता माह की निस्बत कोरोना बढ़ गया। शॉपिंग मॉल्स और दीगर जगहों पर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमती तर्जुमान लियाकत शहवानी का एतराफ़। कहा सूबे में मार्केट और बाजार रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जुमे को कारोबार बंद रहेगा।
खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीमी इदारों में गर्मियों की तातीलात 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस जामियात 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। तमाम इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। आला तालीमी इदारे कल से दोबारा खुलने थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स टारगेट हासिल किया है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूली का टारगेट 18% ज्यादा रहा। कोरोना के मुआशी असरात कम करने के लिए कारोबारी अफराद को खुसूसी मराद दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 25 अरब रुपए जालसाजी से पाकिस्तान से बाहर भेजे। ये रकम वो है जो पता चल गई, असल रकम इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। शौकत खानम अस्पताल का इफ्तिताह भी नवाज शरीफ ने किया था, क्या उसका नाम भी बदलोगे? सैदो शरीफ में अस्पताल से नवाज शरीफ का नाम हटाने पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा छोटी घटिया जहनियत अवाम की खिदमत में नाकामी पर कम ज़र्फ हरकतें करती है। इमरान साहब एटमी प्रोग्राम से नवाज शरीफ का नाम कैसे मिटाओगे? मोटरवेज, बिजली, गैस और LNG मनसूबों से कैसे तख्तियां उतारोगे? इल्जामात का बयानिया अदालतों में तबाह हो गया। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि यहाँ दो पाकिस्तान हैं, जिनाह का पाकिस्तान और भुट्टो का पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान बेहतर था, मुकम्मल पाकिस्तान या आधा पाकिस्तान? जागीरदाराना पाकिस्तान के तुफैल जागीरदाराना जमहूरियत है। हमें सियासत करने की नहीं, सियासत बदलने की ज़रूरत है। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम ने कहा है कि स्वात में अस्पताल कौमी खजाने से नहीं बना था, फलाही इदारे ने बनाया और नवाज शरीफ से इफ्तिताह करवाया। उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे। वज़ीर आला KB महमूद खान ने बुनेर में जज्बात से काम लिया। महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों का मीनार पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच, PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा की एहतजाजी कैंप में शिरकत। शुरका से खिताब। हसन मुर्तज़ा ने कहा महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, कोरोना पर हुकूमत का ज़मीर जगाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लियाकत बलोच का कहना था कि मुल्क के हालात लच्छेदार तकरीरों से ठीक नहीं होंगे। स्वात के इलाके मट्टा में पहाड़ सरसब्ज होने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जारी बिलियन ट्री मुहिम के हैरानकुन नताइज सामने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली नस्लों के लिए सरसब्ज और शफाफ पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मट्टा के जंगलात की वीडियो भी शेयर कर दी। फैसलाबाद में बारिश और आंधी, छतें गिरने से 8 अफराद जख्मी। सरगोधा और गिरदरवाह में गर्द आलूद आंधी के बाद बारिश, मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों शेखुपुरा और कामुकी में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद में भी तेज़ बारिश। स्वात के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 41, गिलगित 40, कोयटा 39, इस्लामाबाद और कराची में 37, लाहौर में 36, जम्मू में 34, जबकि लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के जिला सोराब में बारिशों के बायस ज़ेरे तामीर डैम में शिगाफ के बायस करीबी आबादी का इनखला। डैम को टूटने से बचाने के लिए 40 से 50 फुट कट लगाकर पानी खाली करने का फैसला। हुकाम का कहना है कि हेवी मशीनरी पहुंच गई है। शिगाफ बंद न करने पर अवाम ने कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। मुज़ाकरात के बाद लोग मुंतशिर हो गए। कौमी शाहराह बहाल। चीन के सूबे सिचुआन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय बहा ले गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिहायशी इमारतों में पानी दाखिल। दर्जनों अमवात के बाद अमरीका के मगरबी इलाकों को फिर बदतरीन हीट वेव का सामना। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में जुमे और हफ्ते को बिल तरतीब 130 और 129.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया, जो 54 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बनता है। माहिरीन ने तस्दीक कर दी तो ये कुराए अर्ज़ पर रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ज्यादा दर्जा हरारत होगा। भारत में 80 मुसलमान खवातीन की तस्वीर जाली नीलामी के लिए इंटरनेट पर डाले जाने का इंकशाफ। अपलोड की गई तस्वीर में खातून पायलट हाना मोहसिन, सहाफ़ी फातिमा
सानिया अहमद की तस्वीर भी शामिल। खातून पायलट हाना मोहसिन का कहना है कि आखिर कब तक भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को हिरासा किया जाएगा। सानिया अहमद बोली, उन्हें कई बार हिरासा किया गया। दुनिया भर में भारत की बदनामी के बाद तस्वीर अपलोड करने वाले तमाम अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए, ताहम कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। तेजी से फैलने वाला भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा आलमी मईशत की बहाली में रुकावट और सरगर्मियों की रफ्तार सुस्त कर रहा है। G20 ममालिक ने मुआशी सरगर्मियों की बहाली में भारतीय वायरस को खतरा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में 2021 के दौरान कोरोना से पहली मौत, 77 नए केसेस का रिकॉर्ड। तेजी से फैलने वाला भारतीय वायरस डेल्टा परेशानी का बायस बन गया। अमेरिका में कोरोना केसेस की तादाद में फिर इजाफा, वैक्सीन लगवाने वालों में भी कोरोना होने का इंकशाफ। भारत में तकरीबन 900 अमवात, 41,000 नए मरीज सामने आ गए। क्यूबा ने हंगामी इस्तेमाल के लिए मकामी तौर पर वैक्सीन की इजाज़त दे दी। किस रफ्तार से बढ़ रही है दुनिया की आबादी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आबादी और वसाइल में तवाज़ुन की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती आबादी पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक। मुल्क में समाजी तरक्की, कौमी वसाइल और फीकस औसत आमदन में इजाफा आबादी में इजाफे से कम है। इंग्लैंड की 9 आमोज टीम के सामने पाकिस्तानी टीम की दूसरी मुसलसल शिकस्त। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, कोशिश करेंगे कि अगले मैच में गलतियों पर काबू पा लें। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर कौमी टीम की कारकर्दगी पर बरस पड़े, बोले कौमी टीम का सिलेक्शन ही ठीक नहीं। T20 की बुनियाद पर मुंतखब खिलाड़ियों को वनडे और टेस्ट खिलाया जा रहा है। पहले ही कह दिया था इंग्लैंड 3-0 से सीरीज जीतेगा। शोएब अख्तर ने कहा कि वो बिला मुआवजा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की कोचिंग के लिए तैयार हैं। मेसी की टीम अर्जेंटीना ने 28 साल बाद कोपा अमेरिका जीत लिया। नेमार की ब्राजील को फाइनल में 1 गोल से शिकस्त। मेसी का पहली बार बड़ी ट्रॉफी उठाने का ख्वाब भी पूरा हो गया। अर्जेंटीना का जश्न, नेमार की आंखों में आंसू आ गए। मेसी ने भी दिलासा दिया। ग्राउंड भी अपना, क्राउड भी अपना। इंग्लैंड के लिए यूरो कप पहली बार अपने नाम करने का सुनहरी मौका। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में यूरो कप का फाइनल आज इंग्लैंड और इटली के दरमियान। शायकीन की भरपूर सपोर्ट में होम टीम जीत के लिए पुरआज़्म। मलिका बरतानिया और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का भी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शबीर इकबाल ने दिलचस्प मुकाबले के बाद CNS गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। 18 होल पर अहमद बेग और शबीर इकबाल के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ। उर्दू के नाम पर शायर नगमा निगार कतील शिफाई को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 20 साल हो गए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।